नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स और यह है हमारा खास प्रोग्राम, खास खबरें आपके लिए, जहां हम लेकर आते हैं देश, समाज, इंसाफ और आपके अधिकारों से जुड़ी अहम और बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। कश्मीर में 25 किताबों पर बैन, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने जताया विरोध। जम्मू कश्मीर सरकार ने 25 किताबों पर पाबंदी लगाते हुए उन्हें जब्त करने का आदेश जारी किया है। 5 अगस्त को जारी यह आदेश ठीक उसी दिन आया जब अनुच्छेद 370 हटाए जाने की छठी बरसी थी। सरकार ने इन किताबों को अलगाववाद बढ़ाने और भारतीय राज के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। इन किताबों में मशहूर इतिहासकार एजी नूरानी और सुमंत्रा बोस जैसे लेखकों की रचनाएं शामिल, जो पेंगुइन, हार्पर कॉलिंस और रूटलेस जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हुई है। इंटरनेट फ्रीडम ने इसे एक खतरनाक सेंसरशिप बताया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अकादमिक बहस को खतरे में डालता है। संगठन का कहना है कि आदेश में सिर्फ सामान्य आरोप लगाए गए हैं, कोई ठोस सबूत या हिंसा के सीधे खतरे का जिक्र नहीं है। राहुल गांधी का आरोप, कर्नाटक में वोट चोरी, एक एक को पकड़ेंगे। बेंगलुरु में आयोजित कांग्रेस के हमारा वोट हमारा हक हमारी लड़ाई रैली में राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट को चुराए जाने के आरोप को दोहराया। उनका दावा है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250 फर्जी वोट जोड़े गए, जिनमें डुप्लीकेट नाम, नकली पते, फर्जी फोटो और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल शामिल है। राहुल गांधी ने कहा, संविधान का आधार एक व्यक्ति एक वोट, अगर इस पर हमला हुआ तो देश के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी पर हमला हुआ है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूरे देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट जारी करने की मांग की और चेतावनी दी कि समय लगेगा, लेकिन हम एक एक को पकड़ेंगे। बीजेपी सांसद पीसी मोहन का जवाब, हम इसलिए जीते क्योंकि हिंदू वोट पड़े। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बेंगलुरु सेंट्रल के बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने कहा, हमने महादेवपुरा में धांधली से नहीं बल्कि हिंदुओं के वोट से जीत हासिल की। उन्होंने राहुल गांधी पर हिंदू बहुल सीट पर वोट चोरी का आरोप लगाने और अल्पसंख्यक बहुल इलाके को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान ने मोहन के बयान को सांप्रदायिक और शर्मनाक बताते हुए कहा कि असल मुद्दा 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट है, न कि धर्म। उड़ीसा में पादरियों और ननों पर हमला, बजरंग दल पर आरोप। उड़ीसा के जलेश्वर के गंगाधर गांव में बुधवार शाम एक स्मारक प्रार्थना सभा के बाद लौट रहे 2 पादरियों, 2 ननों और मिशनरी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। सीरो मलाबार चर्च का आरोप है कि लगभग 70 बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर कर पीटा। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वे धार्मिक परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे, जबकि पादरियों का कहना है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति की पुण्यतिथि पर प्रार्थना करने गए थे। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी नेता पर रेप का आरोप। गाजियाबाद के मुरादनगर में हिंदू युवा वाहिनी के स्थानीय नेता सुशील प्रजापति पर एक 23 वर्षीय लॉ स्टूडेंट ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि करियर गाइडेंस के बहाने आरोपी ने उसे फ्लैट पर बुलाया, नशीली पेय पिलाया और दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी ने कथित रूप से कहा, मेरे राजनीतिक रिश्ते मजबूत हैं, और उसे सड़क पर छोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में है। टी राजा सिंह ने फिल्म खालिद का शिवाजी पर लगाया इतिहास तोड़ने का आरोप। गौशा महल के विधायक टी राजा सिंह ने मराठी फिल्म खालिद का शिवाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज को मस्जिद बनवाते, सेना में सिर्फ 33% हिंदू रखते और 11 मुस्लिम अंगरक्षक नियुक्त करते दिखाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो थिएटरों को जलने तक की नौबत आ सकती है। यह फिल्म राज प्रीतम मोरे ने बनाई है, जो पहले राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। फिल्म एक मुस्लिम युवक की कहानी है जो शिवाजी महाराज को जानता है। पश्चिम बंगाल का युवक राजस्थान से बांग्लादेश निर्वासित। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 19 वर्षीय आमिर को राजस्थान पुलिस ने 22 जुलाई को बांग्लादेश भेज दिया, जबकि उसका परिवार दावा कर रहा है कि वह भारतीय नागरिक है। टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम का कहना है कि आमिर के पास आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र था, फिर भी उसे 2 महीने डिटेंशन सेंटर में रखकर सरहद पार भेज दिया गया। आमिर के पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हबियस कॉर्पस याचिका दायर की है, जिसमें बेटे को वापस लाने की मांग की गई है।
असम में 100 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों के घर ढाए गए। असम के लखीमपुर जिले के नाओबोइचा में प्रशासन ने 100 से ज्यादा बंगाली मुस्लिम परिवार के घर बुलडोजर से गिरा दिए। आरोप ये परिवार कथित तौर पर सरकारी जमीन अवैध कब्जा किए हुए थे, लेकिन प्रभावित लोग कह रहे हैं कि वे सालों से वहीं रहते हैं और कोई नोटिस भी नहीं मिला। अब परिवार खुले आसमान के नीचे है और आरोप है कि उन्हें धार्मिक आधार पर निशाना बनाया गया। पटना में नेपाली युवती से दुष्कर्म और तस्करी की साजिश। बिहार की राजधानी पटना में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात। 25 वर्षीय नेपाली युवती को नौकरी का झांसा देकर बस में 2 दिन तक बंद रखकर कई बार दुष्कर्म किया गया। मुख्य आरोपी कार्तिक राय ने पीड़िता से मोबाइल, नकद और गहने लूटे और अपने साथी सुनील कुमार को बेचने की योजना बनाई। 3 अगस्त की रात पीड़िता किसी तरह भाग निकली और पुलिस तक पहुंची। दोनों आरोपी गिरफ्तार, बस जब्त और मानव तस्करी बड़े नेटवर्क की जांच जारी। तेजस्वी को तीसरे नोटिस, फर्जी वोटर कार्ड का आरोप। पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को तीसरी बार नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वोटर आईडी नंबर दिखाया वह भारतीय निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। जांच में सामने आया कि तेजस्वी के पास पहले से मौजूद ईपिक नंबर ही सही है, जबकि यह नंबर फर्जी है। 16 अगस्त तक मूल वोटर कार्ड जमा करने का आदेश नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सीतामढ़ी में अमित शाह का हमला और मां सीता मंदिर का शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 882 करोड़ की लागत से बनने वाले भव्य मां सीता मंदिर का शिलान्यास किया। धार्मिक संदेशों के साथ साथ मंच से लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। एसआईआर के मुद्दे पर कहा, घुसपैठियों को बिहार का हक खाने नहीं देंगे। मोदी सरकार के 83 करोड़ के विकास कार्यों का हिसाब पेश किया और विपक्ष से उनके कामों का हिसाब मांगा। रोहतास में आश्रम के महंत की पीट पीट कर हत्या। रोहतास जिले के विजय राघव आश्रम के महंत शिव नारायण स्वामी की बेरहमी से हत्या। आरोप, आश्रम में रही पुजारी सुभाष छुट्टी से लौटकर महंत से विवाद के बाद ईंट और लाठियों से हमला कर फरार हो गया। घायल महंत की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। प्रशांत किशोर का आरोप, मंत्री ने खरीदा 86 लाख का फ्लैट। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है, कोविड के दौरान मंत्री ने पत्नी के नाम से दिल्ली के द्वारिका में 46 लाख का फ्लैट खरीदा, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की आर्थिक मदद थी। साथ ही एम्बुलेंस खरीद में करोड़ों के घोटाले और आयुष्मान कार्ड के दुरुपयोग का भी आरोप। मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी, पैसे उधार लिए थे, वापस कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को कड़ी फटकार लगाई। पीएमएलए मामलों में बेहद कम सजा दर पर चिंता जताई। कहा, आप बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते, कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करें। जस्टिस भुइया ने बताया, 5 साल में 5000 मामले दर्ज हुए, लेकिन दोषित दर 10% से भी कम है। कोर्ट ने चेताया, लंबी हिरासत के बाद अगर आरोपी बरी होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सुनवाई अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। बीपीएससी की बड़ी भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत प्राध्यापक के 539 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। ये सभी नियुक्तियां राज्य अभियंत्रण महाविद्यालय में की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त से शुरू होंगे और 12 सितंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। भर्ती असैनिक अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभागों में होगी। इसके साथ ही बीपीएससी ने प्राचार्य के 26 पदों पर भी आवेदन मांगे हैं। ये बहाली राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए होगी। इसके लिए आवेदन 12 अगस्त से 9 सितंबर तक किया जा सकता है। इस बार अधिक जानकारी अपात्रता शर्तें आयोग के लिए वेबसाइट पर देख सकते हैं। बीजेपी सांसदों पर मामला दर्ज। झारखंड पुलिस ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, गायक और सांसद मनोज तिवारी और 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्हें बाबा बैजनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्रावण माह के दौरान वीवीआईपी प्रवेश प्रतिबंध के बावजूद जबरन प्रवेश किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।
मंदिर के पुजारी कार्तिक नाथ ठाकुर की शिकायत के अनुसार आरोपियों ने सुरक्षा कारणों से तैनात पुलिसकर्मियों से हाथापाई भी किया और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और झारखंड पुलिस पर हमला बोला। वहीं निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके खिलाफ अब तक 51 मामले दर्ज हो चुके हैं और वे खुद जाकर गिरफ्तारी देंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पक्षों से बयान दर्ज किए गए हैं। धर्मस्थल हत्याकांड की गूंज। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित धर्मस्थल मंदिर का शहर इन दिनों अपने धार्मिक महत्व के बजाय हत्या, रहस्यमयी मौतों और कथित अवैध दफनों की वजह से सुर्खियों में है। एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएस कांबले ने एक बयान में कहा कि यहां वर्षों से हो रहे गंभीर अपराधों की पुलिस ने कभी निष्पक्ष जांच नहीं की, क्योंकि शक्तिशाली धार्मिक ट्रस्ट के नेताओं के कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से करीबी संबंध रहे। ताजा जांच एक विसल बलोर के खुलासे के बाद शुरू हुई, जिसने दावा किया कि सैकड़ों लाशें जंगल और नेत्रावती नदी के किनारे निजी जमीन में गुपचुप दफनाई गई, इसलिए खुदाई में ये दावे सही पाए गए। मामले ने मांग की कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो ताकि राजनीतिक दबाव से बचा जा सके और दोषियों को सख्त सजा मिले। उनका कहना है कि भारत का न्याय तंत्र एक गहरे संकट से जुड़ रहा है और ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय की सीधी दखल जरूरी है। तो नाजरीन, यह थी आज की अहम खबरें आपके लिए, देश दुनिया इंसाफ और आपके अधिकारों से जुड़ी अहम सुर्खियां। आप तक वो खबरें लाते रहेंगे जो आपके लिए सच मायने रखती हैं। तो फिर मिलेंगे कल इसी जरूरी खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।